दोस्तों, यूपी पीसीएस का सबसे बड़ा सच क्या है पता है? हर साल लाखों एस्पिरेंट्स फॉर्म भरते हैं। उनमें से 90% एस्पिरेंट्स फेल हो जाते हैं। रीजन? एग्जाम टफ नहीं है, प्रिपरेशन गलत है। लोग दिन भर नोट्स बनाते हैं, पीडीएफ कलेक्ट करते हैं और ऐसा लगता है कि मेहनत तो हो रही है, लेकिन असली मेहनत सही डायरेक्शन में होती है। अगर आप रेडी हो कड़वा सच सुनने के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं बताऊंगा वो गलतियां जो 90% एस्पिरेंट्स करते हैं। बस आपको वो गलतियां रिपीट नहीं करनी है, और कैसे उनके ऊपर काम करके आप उन 10% लोगों में आ सकते हैं। ओके, तो देखिए, सबसे पहली चीजें क्या होती है कि टू मच कंटेंट कर लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि हम ज्यादा कंटेंट अपने पास रख लेते हैं। कभी कोई पीडीएफ ले लेगा, कोई वेरियस बुक ले लेगा, कोई टॉपर आके बता देगा कुछ, तो हम सब चीजें अपने पास भरना चालू कर देते हैं। और हमें ऐसा लगता है कि हम तो सही कर रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है ऐसी, और वहीं पे हम गलत कर जाते हैं। तो टू मच कंटेंट नहीं लेना है। दूसरी चीज क्या है? फॉलोइंग रैंडम यूट्यूबर्स, इंस्टेंट सिलेबस। आपने सिलेबस को देखा ही नहीं है। किसी एक यूट्यूबर ने आके आपको बता दिया कि ये यूपीपीसीएस का सिलेबस है, आप आंख बंद करके उसको बिलीव करने लग गए, लेकिन आपने वहीं पे सिलेबस देखा नहीं। सबसे दूसरी बड़ी मिस्टेक। तीसरी क्या है? जीएस पेपर को और एसए को इग्नोर कर देते हो। भाई मेंस पढ़ते ही नहीं हो, अभी मेंस पढ़ने का टाइम है, मेंस नहीं पढ़ोगे, प्री चाहिए, प्रीलिम जैसे पास करना है। तो आपके दिमाग में अभी यही रहता है कि प्रीलिम्स ही पास करना है, तो प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से सोचने लग जाते हो, मेंस के ऊपर कोई ध्यान ही नहीं देता है। थिंकिंग करेक्ट आंसर। फिर आप करंट अफेयर से कैसे थिंक कर सकते हो कि करंट अफेयर को कैसे न्यूज के साथ चल रहा है, तो आप यही सोचोगे कि हाँ भाई आज तो ये प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुआ, और यूट्यूब पे ऐसे पढ़ा भी रहे कि ये प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट, या ये हुआ, हम यही पढ़ रहे हैं। लेकिन जो अब क्वेश्चन आ रहा है वो कैसे आ रहा है? एक एनालिसिस के बेस पे आ रहा है कि आपका थॉट प्रोसेस कैसा रह रहा है यहाँ पे, और आप किस पर्सपेक्टिव में सोच रहे हो। तो सबसे पहले ये पता, तो ये कैसे करोगे? जब आपको सिलेबस पता होता है। जब आपको सिलेबस पता होता है तो आप उसके साथ कनेक्ट करके बताते हो कि किस किस तरीके से आपको मोटिव करना है, किस किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है। तो ये कब पता चलेगा? जब आपका सिलेबस अच्छा होगा। तो सिलेबस जैसे ही अच्छा होगा, पीवाई क्यू आपका अच्छा होगा, तो आप करंट अफेयर को याद कर पाओगे। जैसे कि मैंने एक लाइव सेशन लिया था, उसमें मैंने यही बताया था स्टूडेंट्स को कि इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है। न्यूज़पेपर को देखिए, न्यूज़पेपर सबसे पहले इंट्रो दिखाता है, फिर उसके बाद बॉडी कैसे होनी चाहिए, फिर न्यूज़पेपर को देखिए, बॉडी भी दिखाएगा, कंक्लूजन भी दिखाएगा। उसी पर्सपेक्टिव में अगर आप अपने नोट्स को तैयार करते हो, उसी पर्सपेक्टिव में किसी न्यूज़पेपर को पढ़ते हो, तो आप बहुत ज्यादा आगे निकल जाते हो। लेकिन करना ही नहीं है। क्यों करेंगे भाई? पास नहीं होना है, फेल ही होना है, बस ये दिमाग में है। अब हर बार हम क्या करते हैं कि जो यूपीएससी में क्या है कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वही चीज हम यूपीपीसीएस में भी करने की कोशिश करेंगे। अब एक चीज तो आपके दिमाग में क्लियर हो जानी चाहिए कि यूपीएससी और यूपीपीसीएस की पढ़ाई थोड़ी सी अलग है। ऐसी नहीं कि पूरी अलग है, थोड़ी सी अलग है। यहाँ पे थोड़ा फैक्चुअल का फोकस रखना पड़ता है, यूपीएससी में थोड़ा कॉन्सेप्चुअल फोकस रखना पड़ता है। तो अब यहाँ पे हमें ये काम करना है कि पहले तो ये अपने दिमाग में रख लीजिए कि मैं यूपीपीसीएस देने जा रहा हूँ। यूजुअली होता क्या है कि जब कोई यूपीपीसीएस देने आता है तो वो उसकी हमेशा सेकंड चॉइस होती है, फर्स्ट चॉइस नहीं होती है। अब सेकंड चॉइस होती है। अब उनके दिमाग में ये आता है कि भाई ये ऐसा एग्जाम क्यों दूं, एसडीएम ही तो मिल रहा है, मैं यूपीएससी देता तो डीएम बन जाता। बिलीव मी, आपके सबके ज्यादा का 90% लोगों के पास दिमाग में चलता है कि एसडीएम मुझे क्या ही पोस्ट है। लेकिन कुछ नहीं से कुछ सही है। बिली ये जो चीजें होती है ना, विश्वास करिए कि आपको ये बाद में पता चलेगा, लेकिन पता चलेगा एक दो तीन चार पांच, या तो यूपीएससी का पूरा टाइम खत्म होने के बाद पता चलेगा, लेकिन पता चलेगा। तो अभी भी मौका है। मैं अभी भी आपको विश्वास दिला रहा हूँ, यूपी पीसीएस अभी से पढ़ोगे, मेंस पढ़ोगे तो यूपीएससी का भी प्री क्लियर होगा, यूपी पीसीएस का भी प्री क्लियर होगा, और यूपी पीसीएस क्लियर होने के चांसेस एज कंपेयर टू यूपीएससी से ज्यादा होते हैं। हाँ, अगर आपने एक भी बार यूपीएससी का प्रीलिम्स निकाला हो तो, है ना? ये कुछ चीजें होती है। नहीं भी निकाला होगा, मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, बस आप सुनिए, भागिए मत। ओके, तो ट्रायंगल का हमेशा 3 रूल याद रखिएगा। पहला, थिंकिंग। एक तो टाइमिंग, आपकी टाइमिंग बहुत बराबर होनी चाहिए। सिलेबस आपको कवर करना है, पीवाईक्यू कवर करना है, तो ये तीनों चीज आपके साथ बहुत बराबर तरीके से हो। तो टाइमिंग क्या? अभी मेंस पढ़ने का टाइम है, मेंस पढ़िए, तो मेंस आप पढ़ोगे नहीं, प्रीलिम्स के लिए थोड़ा बहुत ही टाइम देना है, तो आप दिन भर प्रीलिम्स ही पढ़े जा रहे हो। अभी भी मैं ऐसे 90% लोगों को जानता हूँ जो सिर्फ क्या कर रहे हैं, सिर्फ प्रीलिम्स पढ़ रहे हैं। मतलब अभी से घटना चक्र पढ़ना चालू कर दिया, जरूरत ही नहीं है उसकी। तो अभी आपको क्या करना है? सिलेबस पहले देखिए कि मेंस का सिलेबस कैसा है, मैं कितना सिलेबस मेंस का कवर कर सकता हूँ, फरवरी तक मैं कैसे कवर कर सकता हूँ, उस पे ऊपर सबसे ज्यादा फोकस रखिए। अब न्यूज ये चलता है कि एग्जाम इस तारीख को होना चाहिए, 2026 में इतनी सीट आने वाली है। भाई सीट क्या करोगे जब आपकी पढ़ाई नहीं हुई होगी? पढ़ाई तो करना सबसे इंपॉर्टेंट है, तो पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, प्लीज ध्यान दीजिए। कुछ नहीं मिलेगा ये सब फालतू चीजों में फंस के। तो मैं अभी भी समझा रहा हूँ, अगर आप इस चीज को लेके बैठे हो कि मेरा यूपीएससी नहीं हो रहा है, मैं पीसीएस दूंगा तो इसमें क्या ही पढ़ना है, तो आप सबसे बड़े एक गलत फहमी में जी रहे हो।
तो प्लीज पढ़िए, तभी होगा भी। अब 5 मिस्टेक्स क्या होते हैं जो सबसे ज्यादा फेलियर की तरफ लेके जाता है? तो सबसे पहला मिस्टेक होता है हमारा स्टार्टिंग विदाउट स्ट्रक्चर। हम स्ट्रक्चर से स्टार्ट ही नहीं करते हैं भाई। हमने सुन लिया है कि घटना चक्र पढ़ लो निकल जाएगा। यूपीएससी वाले भी जब यूपीपीसीएस की तरफ शिफ्ट होते हैं, वो भी यही सोचते हैं कि सिर्फ घटना चक्र ही तो पढ़ना है, तो हम पढ़ लेंगे, निकल तो जाएगा ही, कोई दिक्कत ही नहीं है। वो करना यही चालू कर देता है, यहीं पे सबसे बड़ी मिस्टेक्स आ जाती है। फिर नो रिवीजन प्लान, कोई रिवीजन प्लान ही नहीं होता है कि भाई कितने दिन में प्लान करना है, कितने दिन में रिवीजन करना है, जिसके बारे में मैं इधर बताऊंगा ही, आपको दिख ही रहा है। तो मैं इसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा ही। ओके। अब रिवीजन कैसे प्लान करना चाहिए, क्या करना चाहिए, और कब कब आपको पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, एलिमिनेशन टेक्निक कब काम आती है, ये सब के बारे में मैं बताऊंगा। फिर उसके बाद पीवाईक्यू हम इग्नोर कर देते हैं भाई, रिवीजन का प्लान नहीं है, पीवाईक्यू हमने पढ़ा नहीं है, इसलिए हम बुक पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो पीवाईक्यू को बिना देखे तो फिर रिवीजन भी अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो सबसे अच्छी बात है कि पीवाईक्यू को सबसे पहला देखिए, तभी जाके आपको पता चलेगा कि कोई बुक को कितनी तेजी से पढ़ना है। नो सेल्फ टेस्टिंग, हम टेस्ट देते ही नहीं है। पहली बात तो मतलब टेस्ट से ऐसा भागते, चाहे वो मेंस का हो चाहे प्री का हो। बिलीव मी, मेंस का टेस्ट देने पे आपकी गलती पकड़ में आएगी कि आपने कहाँ पे गलती की हो, कितना डेप्थ में और पढ़ना है। प्रीलिम्स का भी सेम चीज है। हो सकता है आप हिस्ट्री में कोई पोर्शन में गलत हो रहे हो, उस पोर्शन के लिए मेहनत करोगे, ना कि पूरी हिस्ट्री के लिए मेहनत करोगे, है ना। घटना चक्र इतनी मोटी बुक ले लिया, अब पूरी फिर से घटना चक्र को पढ़ रहे हो, फिर से पढ़ रहे हो, भाई ये तो गलत तरीका ही गलत है। आपको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि आपकी कहाँ कहाँ पे गलती हो रही है, उस गलती के ऊपर काम करो, ना कि पूरे घटना चक्र को फिर से पढ़ने लग जाओ। तो गलती कहाँ से पकड़ में आएगी, जब आप टेस्ट दोगे। ठीक है। फिर क्या है, कंटेंट कलेक्शन सिंड्रोम है। हमें दिमाग में हमारे ये सिंड्रोम आ जाता है कि अब मार्केट में इतने सारी बुक आ गई, अब हमें वही पढ़ना है, ये सब बुक को नहीं पढ़ेंगे। सबसे अच्छा सोर्स क्या था, पीवाईक्यू था, हम पीवाईक्यू को नहीं पढ़ेंगे, इसके अलावा हम सब पढ़ लेंगे। ये क्लासेस वाला है, उन्होंने क्या नोट्स दिखाया, ऐसे ऐसे मैप बना दिया, ज्योग्राफी का मस्त बना दिया, नोट्स लिख दिया है, मैं इस टॉपर के साथ मिलकर बनाया, वगैरह वगैरह, ऐसी चीजें आपको बता देंगे। और आप करने भी लग जाओगे वही चीज। क्यों? क्योंकि वो दिख रही अच्छी है, लेकिन अपनी तरफ से जो मेहनत हो सकती है पीवाईक्यू को, वो आपको करना ही नहीं है। फिर एक साल चले जाता है, एग्जाम हो जाता है, फिर ये इंतजार करते हैं कट ऑफ किया जाएगा, रिजल्ट कब आ रहा है, कितनी सीटें हैं, उसके हिसाब से कट ऑफ कितना जाएगा, बस इसी में फंसे रह जाते हैं। तो ये चीजें बिल्कुल मत करिए, बिलीव मी। मतलब अगर आपको इस साइकिल से निकलना है ना, तो हर एक का सही टाइम आता है, उस टाइम के हिसाब से मेहनत करिए, वरना फंसे रह जाओगे, जिंदगी भर फंसे रह जाओगे। और यूपीएससी यूपीपीसी का जो सिंड्रोम दिमाग में चल रहा है ना कि भाई ये ऐसे नहीं, ये होता है, उसमें भी जिंदगी में फंसे रह जाओगे, अटेम्प्ट खत्म हो जाएगा, फिर प्राइवेट नौकरी करने होगे। और ये होता है, बहुत सारे लोगों के साथ होता है। अब मेरी खुद की एक स्ट्रेटेजी है, रियल स्ट्रेटेजी, जिसको मैं रियल नाम भी देता हूँ। रिवीजन करिए, एलिमिनेशन करिए, एनालिसिस करिए, और लर्निंग बाय कनेक्शन करिए। यूजुअली होता क्या है, यहाँ पे 90% ऐसे एस्पिरेंट्स होते हैं जो सोचता है कि यूपीपीसीएस तो इजी है, मैं यूपीएससी का प्रीलिम्स निकाल लेता हूँ। और ऐसे जो एस्पिरेंट्स होते हैं ना, उनमें से 99% लोगों ने कभी यूपीएससी का प्रीलिम्स भी नहीं निकाला है। वो बस ऐसे बोलते हैं कि मैं तो निकाल तो लूंगा ही, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, मेरा नंबर तो आ ही जाएगा। और वो पेपर दे के आने के बाद तो बोलते हैं ये पेपर अभी तो नहीं निकल रहा, लेकिन अगले साल तो मैं निकाल लूंगा, क्योंकि इतना इजी दिख रहा था वो। अगले साल देते तो भी नहीं निकलता है। क्यों? क्योंकि कुछ चीजें स्ट्रक्चर वहां पे भी मिस्टेक होती है। भले ही आप यूपीएससी दे के आए हो, यूपीपीसीएस नहीं निकल पाओगे, इतना भी इजी नहीं है। तो 3 टीयर स्ट्रक्चर में अपने आप को फॉलो करिए। सबसे पहला फर्स्ट रीडिंग दीजिए, फिर एक्टिव रिकॉल करिए, फिर सेकंड टेस्ट बेस्ड पे जाइए। तो पहला तो आपने पढ़ लिया, फिर बुक बंद करके सोचिए कि क्या क्या आपने बुक के अंदर पढ़ा है। तीसरा आप क्या करिए, उसी का फिर टेस्ट दीजिए, उसके बेस पे होकर कोई टेस्ट दीजिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा। मैं बहुत ही जल्दी एनसीईआरटी को भी इसी तरीके से पढ़ाऊंगा, तो आपको और अच्छे से क्लियरिटी आ जाएगी, है ना। तो आप इस तरीके से चलिए, तो 3 टीएस साइकिल में हो जाएगा आपका, रिवीजन तरीके से चल रहा है। दूसरा रिवीजन तो पहला दिन, दूसरा दिन, एक दिन में 24 घंटे के अंदर करना है, हफ्ते में करना है, और महीने में करना है ना। तो ये दो तरीके होते हैं करने के। तो सबसे पहला आप रीड करिए, फिर उसके बाद एक्टिव रिकॉल करिए, फिर उसके बाद टेस्ट पे जाइए। ठीक है। अब आता है एलिमिनेशन। मैं ऑब्वियसली पिछली बार मैंने एलिमिनेशन बताया था, और बिलीव में मैं ये आपको विश्वास दिला सकता हूँ, जिनका नंबर 60 आ रहा था ना, आज उनका नंबर 87, और इवन बहुत सारे लोग क्वालिफाई भी हो गए यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स, सिर्फ एलिमिनेशन टेक्निक से। तो एलिमिनेशन कहाँ से आता है, जब तक आप जो मैंने अभी तक आपको ऊपर बताया, अगर आपको वो नहीं किए हो, तो एलिमिनेशन भी नहीं आएगा। मैं एलिमिनेशन का जल्दी ही वीडियो लाना भी चालू कर दूंगा, ताकि आपको भी ज्यादा ये ना करना पड़े, वेट करना पड़े, तो मैं उसके ऊपर भी डिटेल में बताना चालू कर दूंगा। ओके। फिर उसके बाद पीवाईक्यू प्लस टेस्ट, ये दोनों तो आपको देना है। ये दोनों से क्या होता है, एक तो पैटर्न डिकोड होता है कि किस तरीके से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कहाँ कहाँ पे गलती हो रही है, ये सब आपको पता चलेगी। तो बिना टेस्ट दिए तो नहीं होगा।
तो आपको टेस्ट भी देना है, पीवाईक्यू को भी एनालाइज करना है। अच्छा, पीवाईक्यू करने का जो सबसे बड़ा बेनिफिट होता है ना, वो ये होता है कि आपको बुक कितनी तेजी से खत्म करने आती है। तो आप पीवाईक्यू कर लिए तो आपको पता है इस बुक से मुझे, इस चैप्टर से मुझे कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाने हैं, तो आप उस पर्सपेक्टिव में पढ़ने लग जाएंगे, ना कि अलग पर्सपेक्टिव में। फिर लास्ट है लर्निंग बाय द कनेक्शन। आपको हर एक सब्जेक्ट के बीच में कनेक्शन ढूंढना पड़ेगा। जैसे आर्टिकल पॉलिटी है, पॉलिटी में आप जीएसटी एक्ट पढ़ते हो तो जीएसटी का इकोनॉमिक में कैसे सिग्निफिकेंस है, ज्योग्राफी में कैसे वो पढ़ रहा है, तो आपके दिमाग में वो सब चीजें चलती रहनी चाहिए। जब भी आप कोई आर्टिकल पढ़ते हो, द हिंदू का, इंडियन एक्सप्रेस का या जनसत्ता का, तो आपके दिमाग में जब ये बैकग्राउंड में चलता रहता है ना, तो ये जाके आपकी रियल पढ़ाई होती है। सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ के चले जाना ये गलत होता है। आप अगर कोई आर्टिकल पढ़ते हो और आपके बैक एंड या तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये घूमता रहता है कि हाँ नहीं नहीं, इसको अगर मैं उस तरीके से लिखता तो और अच्छा होता, मैं ऐसे करता तो अच्छा होता, तो ये जाके आपकी पढ़ाई होती है। वरना तो बिलीव मी, मतलब कचरे की तरह फिर पढ़ रहे हो, हर साल जा रहा है, हर साल आएगा, जाके भी कोई मतलब नहीं निकलेगा। अगर आपको करना है अच्छे से पढ़ाई तो प्लीज अच्छे से फोकस्ड वे में करिए, वरना तो जाने दीजिए। कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे आने की, कोई जरूरत नहीं है माँ बाप का पैसा वेस्ट करने की। करिए ये सब चीजें, जितनी चीजें मैं बता रहा हूँ प्लीज करिए। कोई मदद चाहिए तो मैं हूँ, मेरे चैनल पे आइए, कमेंट करिए, मैं आपको बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा। ऐसा नहीं कि मैं कोई चार्ज ले रहा हूँ। हमारा बैच भी चल रहा है मेंस का, चाहिए तो आप वो भी देख सकते हो। लेकिन मैं ये नहीं बोला कि आप बैच लोगे तो ही मैं बताऊंगा, वैसे भी मैं मदद कर भी रहा हूँ, बहुत सारे लोगों के साथ मदद हो भी रही है। बस आपको इतना करना है कि ये चैनल को सब्सक्राइब करना है और शेयर करिए अपने दोस्तों के बीच में, हमें बहुत जरूरत है सब्सक्रिप्शन की। अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो फिर हमारा चैनल और ग्रोथ होता है, तो हमें मदद मिलती है इससे। मैं इतनी सारी चीजें आपको एक मेंटोरशिप के तौर पे फ्री दे रहा हूँ। अगर आप हमें सपोर्ट करोगे तो मैं और ज्यादा चीजें लाने के लिए उत्सुक रहूंगा। ओके, तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिए अपने दोस्तों के बीच में, तो हमें भी मदद मिलेगी। ओके दोस्तों, चलिए, जय हिंद।